2 बरस तक इमरान खान हुकूमत के हर जायज़ और नाजायज़ फैसले का ढिठाई से अदालतों के सामने दिफा करने वाले अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने कप्तान का बुरा वक्त शुरू होते देखकर इक़्तिदार के झूले से उतरने का इंदिया दे दिया है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को फरवरी सन 2022 में मुस्ताफ़ी होने के फैसले से आगाह कर दिया है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक खालिद जावेद खान को वज़ीर आज़म इमरान खान ने फरवरी सन 2020 में इस ओहदे पर मुकर्रर किया था, लेकिन वह 2 बरस तक इक़्तिदार के झूले लेने के बाद अब इसलिए मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं कि इन्हें झूला टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अटॉर्नी जनरल को गुमान है कि शायद जब झूला टूटे तो इसे झूलने वाले किसी गहरी खाई में जा गिरे। लिहाजा खालिद जावेद ने इमरान खान को आगाह किया है कि अब वो मज़ीद इनकी हुकूमत का दिफा करने में दिलचस्पी नहीं रखते। उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा है कि उन्हें फरवरी सन 2022 में ओहदे से सुबकदोश कर दिया जाए। ताहम दूसरी जानिब वज़ीर आज़म चाहते हैं कि खालिद जावेद खान इसी ओहदे पर काम करते रहें, क्योंकि जिस ढिठाई से इन्होंने अदालतों के सामने हुकूमत के हर जायज़ और नाजायज़ फैसले का दिफा किया है, ऐसा दीगर लोग कम ही कर पाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद वो फ़रोग़ नसीम की जगह वज़ीर क़ानून बनना चाहते हैं, लेकिन खालिद जावेद खान के करीबी ज़राए इस तासुर की तरदीद करते हैं। इनका कहना है कि खालिद जावेद घरेलू मसाइल की वजह से सरकारी नौकरी छोड़ रहे हैं। दूसरी जानिब अदालती हलकों में यह अफवाहें आम हैं कि अटॉर्नी जनरल को हुकूमत के जाने की शुनीद मिल चुकी है, इसलिए वो डूबती कश्ती में सवार नहीं रहना चाहते। याद रहे कि खालिद जावेद खान का तकर्रुर फौरी नाफिजुल अमल और वफाकी वज़ीर के मसावी ओहदे पर किया गया था। इन्होंने बाज़ाबिता तौर पर हुकूमत से राबिता करके अपने ओहदे को वज़ारत क़ानून के कंट्रोल से आज़ाद करके खुद मुख्तार करने का मुतालबा किया था। सरकारी ज़राए का कहना है कि मौजूदा अटॉर्नी जनरल ने खुद को हुकूमत में शामिल ऐसे अफराद से भी फासले पर रखा है जो अदलिया के खिलाफ बातें करते हैं। अटॉर्नी जनरल ने मुफादात के तज़ाद को वजह बयान करते हुए जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस में हुकूमत की नुमाइंदगी से इनकार कर दिया था। ये भी बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल नैब के इख्तियारात और किरदार से मुतमईन नहीं थे। हालिया टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस में मुतारिफ कराई गई हालिया तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और कुछ असल शिकों की मुखालफत की थी, जिनके तहत नैब हुक्काम को इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी मशकूक शख्स को रेफरेंस दायर करने से कबल ही गिरफ्तार कर सकता है। खालिद जावेद खान ने इंकशाफ किया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था कि नैब के तरमीमी कानून में एक शिक शामिल करके नैब हुक्काम को किसी भी मशकूक शख्स को गिरफ्तार करने का इख्तियार ना दिया जाए, तावक्ते कि अदालत इसके खिलाफ रेफरेंस दायर करने का हुक्म ना दे। उन्होंने कहा कि नैब की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन के अमल में खामियां हैं और कुछ केसेस का नतीजा बहुत पहले सामने आ जाना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि लोगों पर करप्शन का इल्ज़ाम आयद करके और इसके बाद 1 साल बाद ये कहना कि कोई रेफरेंस दायर नहीं किया जा सकता किसी भी शख्स की साख को तबाह कर देता है। उन्होंने कहा था कि मशकूक शख्स को गिरफ्तार करने का फैसला एहतसाब अदालत का होना चाहिए और वो भी उस वक्त जब पहले ही रेफरेंस दायर किया जा चुका हो। उन्होंने इसरार किया था कि इब्तदाई मरहले पर किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि नैब कुछ केसेस में नाइंसाफ़ी करता है और ऐसे मामलात में ज़रूरी है कि मुतासरीन को हर्जाना अदा किया जाए। ताहम हुकूमती और रियासती एजेंसियों की जानिब से सहाफ़ियों के साथ होने वाली ज़्यादतियों, इन पर तशद्दुद और इनके अगवा और गिरफ्तारियों पर अटॉर्नी जनरल ने अपने 2 साला दौर में एक मरतबा भी आवाज़ उठाना गवारा नहीं की और इस मामले में सरकारी टट्टू का किरदार अदा किया। मौसूफ अपने बॉस इमरान खान की मोहब्बत में इतना आगे चले गए कि 19 जनवरी 2022 के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ऐसे सहाफ़ियों की आवाज़ें दबाने के लिए सख्त कानून साजी का मुतालबा कर दिया जो सोशल मीडिया पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ नुक्ता नज़र लेकर चलते हैं। खालिद जावेद खान शायद पहले अटॉर्नी जनरल हैं जिन्होंने वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत के अलावा खातून अव्वल बुशरा बीबी के दिफा का ठेका भी उठा रखा है। इसलिए सहाफ़ियों के खिलाफ होने वाले इक़दामात पर सुप्रीम कोर्ट की सुमोटो कार्रवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल बजाय हुकूमत की बेजा मीडिया सेंसरशिप और अगवा और गिरफ्तारियां रोकने का कोई फार्मूला तजवीज़ करते इन्होंने जजों को सहाफ़ी हज़रात के खिलाफ भरना शुरू कर दिया और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सोशल मीडिया वाले बुशरा बीबी को पीरनी करार देते हैं। ताहम खालिद जावेद खान शायद भूल गए कि ये वो सच है जिससे पाकिस्तान का बच्चा वाकिफ़ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।